हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट द फाइल अपलोडर इन एंगुलर। हाँ, सही सुना आपने। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइल अपलोडर किस तरह से बनाते हैं। ओके, सो नॉर्मली हमें एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं उस टाइम हमें यूज़र को इंटरफेस देना पड़ता है कि जहाँ पर यूज़र उसकी फाइल अपलोड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके का यूज़र इंटरफेस हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम एक बटन देते हैं फाइल अपलोड करने के लिए और यूज़र को कहते हैं कि यहाँ पे फाइल अपलोड करो। ओके, यहाँ पे फाइल अपलोड करो। इस तरीके का हम एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दूसरा एक तरीका ये होता है कि यूज़र को हम इस तरह का ब्लॉक देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह का मैसेज देते हैं कि क्लिक टू अपलोड फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। सो दोस्तों, आई थिंक आपने इस तरह की फंक्शनलिटी देखी है बहुत बार किसी फाइल अपलोड करते वक्त। तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर हम फ्रंट एंड में काम करते हैं एंगुलर में या किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो जब भी बात आती है फाइल अपलोड करने की, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड अभी बन चुका है कि यहाँ पे हमें फाइल अपलोड करने के लिए दो तरीके के ऑप्शन देने पड़ते हैं। नंबर एक होता है कि इस फाइल को हम उस बटन को क्लिक करके हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, या फिर फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। तो ये किस तरह से फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। मैं आपको मेरे यूट्यूब वीडियो में ऐसे बेहतरीन वीडियो बना के दिखाऊंगा जो कि आपको कंपनी में काम करते वक्त इस यूज केस का यूज 101% होता है। ये कंपलसरी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। ओके, सो यूज़र इंटरफेस किस तरह से बनाएंगे, देखो हमारी पूरी थीम क्लियर हो जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट लेआउट दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पेज, ये क्या है, हमारा पेज है। ओके, सो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लिखूँगा यहाँ पे कि मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल रीड करके दिखा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग फाइल को रीड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं फाइल का कंटेंट दिखाऊंगा। सो यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल कंटेंट। ओके, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे टैग यूज़ करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये होगा हमारा कंटेनर वेयर आई कैन डिस्प्ले माई फाइल कंटेंट। सो नाउ सेकंड थिंग हियर, अब मुझे क्या करना है, यूज़र को इस तरीके का इंटरफेस देना है फाइल अपलोड करने के लिए, लाइक दिस, इस तरीके का। यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल में देना है इस तरीके से यूज़र को इंटरफेस, इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर उसको मैसेज आना चाहिए यहाँ पे क्लिक टू अपलोड फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। ओके, तो इस तरीके का मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा यहाँ पे। ओके, सो जो भी हमारा यूज़र है ये मैसेज देखेगा, उसको पता चलेगा कि मुझे फाइल अपलोड करनी है। तो मैं इसको क्लिक करके भी अपलोड कर सकता हूँ या फिर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकता हूँ। ओके, सो आपको पता ही होगा फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से होता है। तो चलो देखा, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव इमेज बैकग्राउंड। ओके, सो रिमूव इमेज बैकग्राउंड, ये मुझे ऑनलाइन एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने रिमूव बैकग्राउंड लिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोई साइड लोड नहीं हो रही है मेरी, एक्चुअली आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है यहाँ पे। ओके, सो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़, और ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से। ओके, सो नो वरी, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि यूज़र इंटरफेस बनाना है इस तरीके का। ओके, तो चलो हम एंगुलर के अंदर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है, बनाया है यहाँ पे। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको एंगुलर आता है और
आपको एंगुलर की सारी चीज़ें आती है। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर मैं ऐप फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, ये मॉड्यूल है मेरा, तो इसके अंदर मैं काम करूँगा। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को मैंने पहले से भी रन कर दिया है ताकि वो टाइम ज़्यादा ना ले सके वीडियो में, हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं फंक्शनलिटी पे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं HTML फाइल के अंदर जाऊँगा। ओके, और यहाँ पे जस्ट मैं H1 टैग लिखूँगा और यहाँ पे कुछ पर्पस डिस्प्ले पर के लिए मैसेज लिखूँगा, और ये मेरा सर्वर रिलोड हो गया है। यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे लोकल होस्ट, ये मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ओके, सो ओके गाइज, यहाँ पे देखो ये कुछ वेबसाइट है जो कि इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके देती है हमें ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करती है, किस तरह से ये इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे अपलोड इमेज और ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज। ओके, क्या लिखा है उन्होंने, अपलोड इमेज और ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज। सो जैसे ही आपको ये इमेज इसको क्लिक करते हो तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपको इमेज अपलोड करने के लिए, या फिर आप किसी इमेज को ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा ये इमेज फाइल है, यहाँ पे इस तरह का ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा ये फाइल वो अपलोड करेगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो हम इस तरीके से फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह से बनाते हैं मैं ये सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मेरा सर्वर अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो सर्वर मैंने ये मैसेज दिया है, तो मैं अभी यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 पे हिट करूँगा। तो यहाँ पे देखो मेरा डिफ़ॉल्ट मैसेज आ चुका है, इसका मतलब मेरा कंपोनेंट सक्सेसफुली वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेम्पलेट। ओके, सो गाइज चलो हम डिज़ाइन करेंगे, हमें इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेक्शन टैग लेंगे, यहाँ पे सेक्शन टैग, जो कि हमें इसके अंदर पूरे कंपोनेंट लिखने हैं। ये हमारा रूट एलिमेंट है, सेक्शन टैग। ओके, तो ये हमारा सेक्शन टैग है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इस सेक्शन टैग का जो हाइट और विड्थ क्या करेंगे, पूरे स्क्रीन के बराबर करेंगे। ओके, इसका हाइट और विड्थ स्क्रीन के बराबर करेंगे, ताकि उसके अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखते हैं तो उसका हाइट और विड्थ हमें अप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई आप इनर एलिमेंट का हाइट विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप उसके पैरेंट जो है आउटर एलिमेंट टैग, उसका हाइट विड्थ प्रॉपर्टी सेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सो अगर आपको परसेंटेज में देना है तो, अगर पिक्सल में देंगे तो नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन पिक्सल में आप काम करोगे तो रिस्पॉन्सिव की एरर बहुत आ सकते हैं, इसलिए आपको परसेंटेज में ही काम करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेक्शन टैग का अब CSS लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक CSS की फाइल है यहाँ पे मेरी, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेक्शन टैग का जो भी मेरा सेक्शन है उसकी CSS लिखूँगा। तो मैं सेलेक्ट करूँगा सेक्शन टैग, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है। मैं उसकी क्या करूँगा, हाइट जो है मेरे सेक्शन टैग की, उसकी हाइट रखूँगा 100%, मीन्स जितना स्क्रीन की हाइट है उतना रखूँगा, और उसकी विड्थ कितनी रखूँगा, 100%, मीन्स जितनी स्क्रीन की विड्थ है 100% उसकी हाइट विड्थ मैंने सेट किया अभी। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा सेक्शन टैग। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर बनाता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर, एक बॉर्डर क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पे मैं करूँगा डिस्प्ले, यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो मैं यहाँ पे ये वायर फ्रेमिंग के पर्पज़ के लिए बनाऊंगा, तो मैं इसको बॉर्डर क्लास को अप्लाई करूँगा या इसको सेक्शन टैग को, तो चेक करूँगा कि इसका हाइट विड्थ कितना हुआ है। सो क्लास बॉर्डर, तो जैसे मैंने इसको क्लिक सेव किया है तो यहाँ पे देखो इस तरह का ये बॉर्डर सेट हुआ है, ये यहाँ से पूरा, देखो यहाँ पे पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई किया है रेड कलर में। ओके, तो इसका मतलब मेरा हाइट विड्थ सेट हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर यहाँ पे लिखा है, अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया लिखना है। क्या लिखना है, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया आउटर सेक्शन, इसके अंदर टेक्स्ट एरिया है और उसके अंदर मैंने ये अपलोड बनाया है यहाँ पे। तो चलो टेक्स्ट एरिया टैग लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया जिसके अंदर मैं टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। इसको ये कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं CSS अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं Ctrl+S कर दिया है मैंने सेव। तो मैं यहाँ पे देखूँगा, देखो गाइज यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एरिया आया है। ओके, अभी मैं इसको क्या करूँगा, हाइट विड्थ सेट करूँगा इसको। ठीक है, तो किस तरह से हाइट विड्थ मैं टेक्स्ट एरिया को सेट करूँगा, देखो यहाँ पे अभी, हाँ यहाँ पे। सो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे टेक्स्ट एरिया को क्या करूँगा, हाइट विड्थ क्या करूँगा, सेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
ओके, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया की हाइट विड्थ सेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। सो मेरा टैग है टेक्स्ट एरिया, और मैं इसको हाइट दे दूँगा। हाइट मुझे इसकी हाइट देनी है फॉर एग्जांपल 20%, ठीक है, और इसकी विड्थ देनी है मुझे फॉर एग्जांपल 30%, ठीक है। तो इतनी मैंने उसकी टेक्स्ट एरिया की हाइट और विड्थ दे दी यहाँ पे। तो चलो देखेंगे हम इसका आउटपुट। यहाँ देखो इतना बड़ा हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट है ये स्मॉल दिख रहा है ना, तो मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, उसका टेक्स्ट साइज बढ़ाऊँगा। यहाँ पे मैं उसका टेक्स्ट बढ़ाऊँगा किस तरह से, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज 2em, तो TM एक यूनिट है फॉन्ट साइज का, तो मैंने उसका 2em दे दिया है। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे तो उसका सब फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ चुका है। देखो हम टाइप कर रहे तो फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ चुका है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर फॉन्ट जो भी दिख रहा है, मुझे फॉन्ट बोल्ड चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड करूँगा इस तरीके से। फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट क्या किया मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, क्योंकि जो भी टेक्स्ट उसके अंदर होगा मुझे क्या करेगा, बोल्ड दिखेगा वो इस तरीके से। यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, देखो गाइस इस तरीके से। ओके, तो ये होगा हमारा टेक्स्ट एरिया, और उसके CSS यहाँ पे हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है इस तरीके से। ओके, तो चलो हम अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे एक डिवीजन लेंगे, डिवीजन। ओके, अब ये डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी हमें ये बॉक्स बनाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बॉक्स बनाने के लिए इसको हम हाइट और विड्थ सेट करेंगे उस डिवीजन को। तो हाइट और विड्थ कितनी देंगे हम, यहाँ पे इसको क्लास देंगे हम फाइल अपलोडर, नाम देंगे फाइल अपलोडर यहाँ पे। तो ये क्लास बनाया हमने फाइल अपलोडर। हम इस क्लास को क्या करेंगे, CSS लिखेंगे इसका। अब इसको हाइट विड्थ सेट करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, ये क्लास बनाया मैंने CSS का। अब इसका हाइट मुझे कितना रखना है, जितना टेक्स्ट बॉक्स का है उतना ही मैं इसका हाइट रखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फाइल अपलोडर, ये जो मेरा फाइल अपलोडर है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे फाइल अपलोडर आ चुका है। मैं उसको मैं बॉर्डर अप्लाई करूँगा और देखूँगा कि उसकी साइज़ कितनी दिख रही है। यहाँ पे मैं देखूँगा बॉर्डर। ओके, सो बॉर्डर अप्लाई करने के बाद मुझे दिखेगा, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये मेरा बॉक्स बन चुका है, ओके। तो अभी ये मैंने फाइल अपलोडर क्लास बनाया है यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर मैंने ये CSS क्या है लिखा है। ओके, ये मेरा बॉक्स बन चुका है यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेरा ये 2 एलिमेंट है यहाँ पे, ये इसके अंदर अभी मुझे फाइल अपलोड का कोड करना है। ओके, तो ये मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं करूँगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से। इसका हाइट विड्थ मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, सो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अभी मुझे क्या लेना है, इनपुट टैग लेना है। क्या है इनपुट, जो कि मुझे एक्चुअली फाइल अपलोड करनी है। तो इस टैग का यूज़ करके हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और इसको मैं एक ID दूंगा, ID फाइल, इसको क्या दूंगा, एक ID फाइल। यहाँ पे मैंने बनाया इनपुट टैग लिया है यहाँ पे। ओके, तो इसका डिज़ाइन किस तरह से दिखेगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये मेरा चूज़ फाइल आ गया यहाँ पे ये। तो मैं इसको बॉर्डर देख के देखता हूँ पहले, बॉर्डर क्योंकि हमने कस्टम क्लास बनाया है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है। उसके अंदर मैंने क्या किया, ये चूज़ फाइल कंट्रोल लिया है यहाँ पे। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, यूज़र को ये चूज़ फाइल कंट्रोल नहीं दिखाना है। ओके, लेकिन उसका यूज़ करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, हाइड करूँगा इसको। तो इसको कैसे हाइड करूँगा, मैं इसकी इनपुट टाइप जो भी फाइल है मेरा, इसको हाइड करूँगा, ठीक है। या फिर इसका ID जो भी है, इसका ID फाइल, तो उसको मैं हाइड करूँगा इसके ID को, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा, जो कि मेरा टैग है इनपुट, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेलेक्टेड लिखूँगा, ID इक्वल टू फाइल, ID इक्वल टू फाइल। और मैं उसको क्या करूँगा, डिस्प्ले नन करूँगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरा फाइल हाइड हो चुका है। ओके, मेरा फाइल यहाँ पे है, लेकिन मैंने उसको डिस्प्ले नहीं किया है, नन किया है। मुझे वो यूज़र को उस तरीके का नेट दिखाना है, मुझे उसका यूज़ करना है, ठीक है। अब मैंने उसको तो हाइड कर दिया है, लेकिन अभी मुझे उसका यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लेबल टैग लूँगा। सो मैं उसको लेबल टैग से यूज़ करूँगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो लेबल टैग लिया है मैंने, ओके। और लेबल टैग की फॉर प्रॉपर्टी उसको मैं क्या करूँगा, फाइल का आईडी दे दूंगा फाइल। अब ये क्या हुआ, ये लेबल फॉर फाइल के लिए ये हमने लेबल बना दिया यहाँ पे। ये इसके जगह, फाइल की जगह ये लेबल काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज इतना हमारा हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इस तरीके से मैंने एक लेबल बनाया है और उसको फाइल अटैच किया है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ यहाँ पे है, तो मैं इसको लेबल को क्लिक करता हूँ तो एक्चुअली मेरा फाइल क्लिक होता है। देखो समझ रहे हो ये किस तरह से फंक्शनलिटी बनाते हैं। मैंने लेबल को क्लिक किया है यहाँ पे, लेबल को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा फाइल डायलॉग ओपन हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं फाइल डायलॉग को दिखाने की, ठीक है। अब इतना हो चुका है। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ, इधर किधर भी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये पूरे बॉक्स में से मैं जिधर भी क्लिक करूँ तो मुझे क्या होना चाहिए, ये लेबल क्लिक होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बॉक्स है, जितना जो डिवीजन है मेरा, ये आउटर डिवीजन, उसकी जितनी हाइट विड्थ है उतनी लेबल की हाइट विड्थ बनाऊंगा। क्या करूँगा, जितनी हाइट विड्थ उसकी लेबल की हाइट विड्थ बनाऊंगा, ताकि मेरा लेबल इसके पूरे हाइट विड्थ को कवर करे। और जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो मेरा लेबल क्लिक होगा और उसको जिसको अटैच किया है, जो हमारा फाइल डायलॉग है, तो वो कॉल होगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लेबल टैग का CSS लिखते हैं यहाँ पे लेबल, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेबल, और किसके लिए लेबल है, जिसका फॉर जो एट्रीब्यूट है उसका, वो किसको पॉइंट करता है, फाइल को, ओके। तो इस तरीके का CSS आपको लिखना पड़ता है सेलेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेबल की हाइट विड्थ कितनी रखनी है, 100%, हाइट 100%। इसका मतलब जितनी उसकी पेरेंट की हाइट है उतनी वो लेबल की हाइट होगी, हाइट और विड्थ 100%, ओके। सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अब ये लेबल की हाइट कितनी हो गई, 100%। तो वो उसकी हाइट और विड्थ 100% हो गई, जिसके आउटर एलिमेंट है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके। तो गाइज यहाँ पे देखो लेबल को हाइट विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि लेबल को हाइट विड्थ अप्लाई करके दिखाओ, तो आप हाइट विड्थ प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करते हो, ओके। लेकिन क्या होता है कि लेबल को हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसको हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट को ही हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो इसको हाइट विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, तो हमको इसको क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मीन्स ये इनलाइन एलिमेंट ही रहना चाहिए, लेकिन ब्लॉक की उसके अंदर फीचर आने चाहिए, तो उसको हाइट विड्थ हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ अप्लाई हो चुकी है, और जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा फाइल डायलॉग ओपन हो रहा है। देखो मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँ डिवीजन के अंदर ये ओपन हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नहीं ओपन होता, लेकिन यहाँ पे किधर भी क्लिक करूँ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक तो हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा लेबल है उसको बॉर्डर लगाना है। तो पहले हम उसके आउटर एलिमेंट की बॉर्डर हटा देते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर जो भी थी आउटर एलिमेंट की, यहाँ पे ये जो क्लास था इसका बॉर्डर हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर हमने निकाल दी, तो यहाँ पे देखो इसकी बॉर्डर चली गई। तो यहाँ पे लेबल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लेबल को बॉर्डर दे दूँगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा, यहाँ से इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा CSS में लेबल को लिखूँगा बॉर्डर लिखूँगा 2 पिक्सल, उसकी साइज विड्थ दूंगा, थिकनेस 2 पिक्सल, डॉटेड बॉर्डर चाहिए मुझे, डॉटेड ग्रीन, ओके। तो उसका कलर ग्रीन चाहिए। तो मैंने Ctrl+S कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये बॉर्डर उसको आ गई है, ये बॉर्डर आ चुकी है, ओके। तो इसको मैं 2 पिक्सल की जगह 3 पिक्सल दे दूंगा थिकनेस, तो ये और भी अच्छा दिखेगा। देखो भाई इस तरीके की बॉर्डर आ चुकी है, इसको इस तरीके की, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना है, ये बॉर्डर जो है मेरी, ओके, तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, कैसी चाहिए बॉर्डर, ये राउंडेड चाहिए। तो मैं बॉर्डर की रेडियस को चेंज करूँगा यहाँ पे। तो किस तरह से करूँगा, यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सो जैसे मैं 10 पिक्सल करूँगा तो उसकी जो भी कॉर्नर है वो 10 पिक्सल तक बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये बेंड हो चुके हैं यहाँ पे, ओके। सो इतना मैंने कर दिया अभी यहाँ पे बॉक्स, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने बॉर्डर लिख दिया यहाँ पे, ओके। सो अभी मुझे इसके अंदर जो टेक्स्ट है, इसके अंदर उस टेक्स्ट को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा
क्लिक टू अपलोड फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। सो आप आपके हिसाब से दे सकते हैं जो मैसेज देना है। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैंने मैसेज दिया है लेबल के अंदर, तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हो रहा है। देखो यहाँ पे मैसेज आया, लेकिन अभी ये मुझे क्या सेंटर में चाहिए, ये मैसेज क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए ये लेबल की या बॉक्स के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, लेबल के अंदर यहाँ पे इसको सेंटर का कोड करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्स सिस्टम आप सीख लो, या फिर मेरा एक वीडियो आएगा फ्लेक्स पे, किस तरह से फ्लेक्स वर्क होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर ये कोड मैं करता हूँ तो ये क्या होता है, हमारे इसके अंदर जो भी लेवल के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है या एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब इसका साइज़ मुझे थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे छोटा साइज़ है, तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से फॉन्ट साइज़ मैं लिखूँगा 2em, फॉन्ट साइज मैंने 2em कर दिया। तो चलो देखते हैं कितना दिखता है। देखो भाई इतना दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अच्छा नहीं दिख रहा। मैं इसको 1.5em करता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो हमारा कुछ टेक्स्ट कैपिटल है, स्मॉल फर्स्ट उसका लेटर, तो ये अच्छे तरह नहीं दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, तो जैसे हम इसको कैपिटलाइज करेंगे तो हमारे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से देखो भाई, क्लिक टू अपलोड फाइल और ड्रैग एंड ड्रॉप। चलो हम इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड। तो हमने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया, बोल्ड हो गया। ओके, तो ये हो गया गाइज हमारा कंटेनर, ये कंटेनर जिसके अंदर हम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले, ये कंटेनर। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है कि जैसे मैं मेरा कर्सर यहाँ पे लेता हूँ तो कर्सर यहाँ पे अच्छा दिखने रहा है, मुझे ऐसा हैंड आना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि कोई लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको यहाँ पे कर्सर और उसको रखूँगा पॉइंटर। तो कर्सर पॉइंटर करूँगा मैं, तो इस तरीके से हैंड आ जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे इस तरीके से, अगर अब यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो भी क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो देखो मेरा फाइल डायलॉग ओपन हो रहा है। ओके, इस तरीके से ओपन हो रहा है मेरा। ठीक है, अब इतना तो कोड हमारा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, इसको ये दोनों को सेंटर में लेना है, सेंटर में। तो सेंटर लेने के लिए उसका पेरेंट कौन है, ये लेबल का, यहाँ पे देखेंगे ये लेबल का पेरेंट डिवीजन है। तो हम इसको सेंटर में नहीं लाए, इसके लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्शन क्लास के अंदर चले जाएंगे, सेक्शन के अंदर। तो सेक्शन ये पेरेंट है दोनों का कंटेनर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड करेंगे सेक्शन का। यहाँ पे ये करेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा, अलाइन आइटम सेंटर करेगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेगा। तो अभी इसकी जो भी चाइल्ड है वो सेंटर में आ जाएगी। लेकिन देखो गाइस यहाँ पे ये सेंटर में आए, लेकिन एक दूसरे के आजू बाजू में आए। ओके, तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये एक कॉलम में चाहिए, मीन्स ये ऊपर चाहिए टेक्स्ट एरिया, ये नीचे चाहिए, और दोनों सेंटर में चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो होती है ये रो के अंदर एलिमेंट को डिस्प्ले करती है। तो मुझे इसका बिहेवियर बदलना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम रखूँगा, तो ये अभी कॉलम के हिसाब से हमें दिखेंगे। देखो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे और एक दिक्कत है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत चिपक के आए, बहुत साथ है एक दोनों की। तो मुझे इसके अंदर गैप देना है। ओके, तो इसके अंदर मुझे गैप देने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है गैप। तो कंटेनर में मैं दूंगा गैप, और गैप दूंगा 20 पिक्सल या 25 पिक्सल, इतना गैप मैं देना चाहूँगा। और फिर मैं जस्ट इसको देखता हूँ, तो देखो गाइस यहाँ पे गैप आ चुका है दोनों के अंदर। मैं और ज़्यादा गैप देना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देखो हमारा ये UI रेडी है। अब ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, जहाँ क्या इसके अंदर हम फाइल अपलोड करने के बाद कंटेंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ये जो है हमारा ये फाइल अपलोडर है, जिसके अंदर हम क्लिक करके भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से, और या फिर किसी फाइल को ड्रैग ऑन ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा यूज़र इंटरफेस हो चुका है। ये फंक्शनलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कोड आपको लाइव एप्लीकेशन में करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई हमारी। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम कोड करेंगे एंगुलर में। ओके, सो एंगुलर में कोड करने के लिए हमें क्या करना है कि फाइल को
पहले हम लिखेंगे फाइल को क्लिक करके अपलोड करेंगे और उसके बाद हम उसको ड्रैग करके अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई मैं यहाँ पे अभी ये मेरा कोड हो चुका है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी CSS की, तो मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, तो अभी मुझे HTML की ज़रूरत है और मुझे अभी TS फाइल की ज़रूरत है। ओके, तो ये हमारा फाइल है, कंपोनेंट है ये हमारा। ओके, तो इसके अंदर मैं अभी क्या करूँगा, कोड करूँगा यहाँ पे। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं फंक्शन बनाऊँगा अपलोड, क्लिक अपलोड या फिर अपलोड फाइल बाय क्लिक, ये फंक्शन बनाऊंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल को एग्जीक्यूट होगा जब भी कोई क्लिक अपलोड करेगा, मीन्स उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेगा, ऐसा क्लिक करके अपलोड करेगा तभी हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी ये फंक्शन क्या करेगा, इसको हम एक पैरामीटर लेंगे और उसको पास कर इवेंट टाइप का पैरामीटर लेंगे यहाँ पे इवेंट। ओके, क्योंकि ये फंक्शन हमें कॉल करना है किसी इवेंट पे और इवेंट ऑब्जेक्ट लेना है हमें। ओके, या फिर हमें इवेंट ऑब्जेक्ट के बजाय हमें क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे इनपुट फाइल पे। ओके, और जैसे ही हमारा फाइल सेलेक्ट होता है तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली इनपुट जो भी फाइल है हमारा उस फाइल को हम ले लेंगे, इनपुट टैग जो है हमारा यहाँ पे इनपुट HTML इनपुट एलिमेंट इसका टाइप है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो भी HTML एलिमेंट है ये इनपुट, ये जिसके ऊपर हम इवेंट फायर करने वाले, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इवेंट पे, किसके, हमारे फाइल के चेंज इवेंट पे। यहाँ पे जैसे भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे तो इसका एक चेंज इवेंट फायर होगा यहाँ पे लिखेंगे चेंज, और इसके अंदर मैं क्या कॉल करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इस फंक्शन जब भी कॉल होगा तो हमारी फाइल अपलोड होगी। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा, यहाँ पे इस तरह से मैंने फंक्शन कॉल किया है। अभी ये एक एरर दे रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यार आपने तो एक यहाँ पे पैरामीटर तो लिखा है लेकिन यहाँ पे आपने उसको आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब मेरा पैरामीटर का टाइप क्या है, HTML इनपुट एलिमेंट, जो कि ये मेरा इनपुट है। ओके, तो मैं इसको पास करूँगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका टेम्पलेट रेफरेंस एलिमेंट बोलूँगा इनपुट नाम से। अब इसका मतलब क्या है कि ये टेम्पलेट वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया हमारे इनपुट का, तो इसका यूज करके हम इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पास करेंगे हमारे इस फंक्शन को। ओके, इस फंक्शन को इस तरह से पास करेंगे। सो अभी ये क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर हमें हमारा ये इनपुट टैग मिल चुका है अभी। तो इसके अंदर जो भी फाइल है हम उस फाइल को निकाल सकते हैं अभी, जो भी यूजर सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट फंक्शन हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी यूज़र फाइल को सेलेक्ट करता है इस तरीके से हमने ओपन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे हमारे इस तरीके से यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा फोल्डर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा न्यू, और डेमो फाइल से फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ फाइल लिखेंगे जो कि हमें अपलोड करनी है, टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है ये। आप यहाँ पे ये गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पे ये गलत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू और टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ मैं लिखूँगा कोडलैंग्स, ये मेरा कोडलैंग्स फाइल है, और इसके अंदर लिखूँगा मैं वेलकम इन कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ओके, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। एड्रेस है इसका कोथरूड डेपो महाराष्ट्र, कोथरूड डेपो पुणे महाराष्ट्र। ओके, तो ये मेरा डेटा है फाइल का अंदर। ओके, तो इस तरीके का हमारा डेटा है। तो ये मेरा पहला फाइल है, मैंने बनाया, इसको सेव किया है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे दूसरा फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके की फाइल चेक करना है। यहाँ पे आवर कोर्सेस, तो ये मेरा दूसरा फाइल है। तो इसके अंदर में कोर्सेस है हमारे पास जावा, गोलैंग, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, पाइथन है हमारे पास, पाइथन। उसके बाद है नोड जेएस,
ओके, और ये जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास। ओके, और बहुत सारे फुल स्टैक कोर्सेस है। ओके, और इस तरीके से हमारे पास डेटा साइंस भी है। ओके, और डेटा एनालिटिक्स भी है। ओके, तो गाइस इस तरीके से ये हमारे डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने सेव किया है। ओके, सो अभी थर्ड फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और एक फाइल यहाँ पे लॉन्च बैच स्टार्टेड, यहाँ पे बैच स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे हमारे अभी बैच स्टार्टेड है एंगुलर का बैच स्टार्ट है। गोलैंग का कोर्स लॉन्च कर दिया हमने। जावा का है, उसके बाद हमारे पास नोड जेएस का भी कोर्स लॉन्च है और रिएक्ट का भी है। ओके, सो यहाँ पे रिएक्ट जेएस। ओके, और बाकी की फुल स्टैक और लॉजिक डेवलपमेंट कोर्सेज भी हमें अभी चालू है यहाँ पे। लॉजिक डेवलपमेंट और उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो गाइज ये हमारे हो गया यहाँ पे, ये डेटा हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फाइल के अंदर इसको रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइज, ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे। ओके, इस फाइल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो इस फाइल को यहाँ पे ये डेमो फाइल्स हमारा फोल्डर है। इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर मेरी फाइल्स है। जैसे मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूँगा तो एक चेंज इवेंट ऑकर होगा, और चेंज इवेंट ऑकर होने के बाद यहाँ पे हमने जो ऑन चेंज पे फंक्शन कॉल किया है, अपलोड फाइल बाय क्लिक, ये फंक्शन हमारा ये कॉल होगा ये। ओके, और इसको क्या पास किया हमने, HTML इनपुट एलिमेंट, जो कि ये इनपुट टैग है जिसके ऊपर इवेंट फायर हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर कोड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो चलो अब इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम कोड करेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, हमें जो भी हमने फाइल सेलेक्ट की है इनपुट बॉक्स के अंदर उसको लेना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा फाइल। ओके, सो उसका टाइप लिखूंगा मैं फाइल का फाइल। सो यहाँ पे देखो गाइज, स्टैंडर्ड वे से आपको ऑलवेज टाइप यूज़ करना है। ओके, उसका क्या लिखूंगा, फाइल लिखूंगा। ओके, तो ये वेरिएबल के अंदर मेरी फाइल, या फिर इसका टाइप नल भी हो सकता है या फिर अनडिफाइंड, क्योंकि मुझे ये इसके अंदर नल अनडिफाइंड। ओके, इसके अंदर ये जो मेरा फाइल है कांस्टेंट फाइल। ओके, फाइल इज डिक्लेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे इसका फाइल ये जो मेरा फाइल है ये तो ये जो मेरा फाइल है इसके अंदर मेरा फाइल का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो फाइल सेलेक्टेड की, या फिर इसके अंदर नल और अनडिफाइंड भी हो सकता है, क्योंकि हम ये PIC फाइल लेने वाले हैं इस इनपुट से। तो नल और अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये क्या बोलता है यहाँ पे कि फाइल ये कांस्टेंट है। तो जैसे भी कांस्टेंट डिक्लेरेशन होता है तो उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैं इसको नल से इनिशियलाइज करूँगा तो ये एरर चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो मेरा इनपुट है यहाँ पे जिसके अंदर मैंने फाइल सेलेक्ट की है उसको उसके अंदर से फाइल लेनी है। तो मैं कैसे लूँगा, इनपुट उसका एक प्रॉपर्टी है फाइल्स। ओके, उसका एक प्रॉपर्टी है फाइल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका फाइल्स ऑफ 0 लूँगा। सो अभी क्या हो रहा है, अभी ये क्या बोलता है, इनपुट डॉट फाइल इज पॉसिबली नल। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यार आप इस 0 एलिमेंट को एक्सेस करो फाइल को, लेकिन वो नल हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नल हो सकती है। ओके, इसकी पॉसिबिलिटी नल हो सकती है। तो फिर इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इनपुट फाइल एग्जिस्ट है। अगर है तो हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट फाइल्स ऑफ 0। अब इसका डाटा हम ले लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमें लॉजिक यूज़ करना होता है। इनपुट फाइल्स पहले चेक किया, फाइल्स के अंदर एरे है, अगर है तो फिर एरे में से 0 एलिमेंट हम ले लेंगे। और इसके अंदर एरे नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, नल करेगा, या फिर जो भी है अनडिफाइंड, तो इसके अंदर फाइल के अंदर चला जाएगा। तो इसकी टाइप फाइल भी है और नल और अनडिफाइंड इतनी भी हमने रखी है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा, फाइल हमें मिल चुकी है। ओके, हमें फाइल मिल चुकी है। अभी क्या करना है, हमें फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल को एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे रीड फाइल। सो यहाँ पे देखो, रीड अपलोडेड फाइल, ये फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, और इसको पास करेंगे फाइल। ये फाइल लेगा और उसको फाइल को क्या करेगा, अपलोड करेगा। ठीक है, वो रीड करेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने फाइल लिया है लेकिन इसको फाइल पास होने वाली है, ये फाइल हम पास करने वाले हैं, तो इसका टाइप फाइल और
नल अनडिफाइंड है तो हमें भी इसका भी टाइप वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरर्स आ सकता है, नल और अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया फाइल, एक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो ये फंक्शन मेरा कॉल होगा फाइल रीड करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक है, तो अभी हमें फाइल रीड करने के लिए हमें इनबिल्ट क्लास है फाइल रीडर, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो रीडर, यहाँ पे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल रीडर, ये रेफरेंस वेरिएबल बना दिया हमने, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू फाइल, न्यू फाइल रीडर, यहाँ पे न्यू फाइल रीडर। ओके, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू फाइल रीडर का यहाँ पे, क्योंकि ये फाइल रीडर क्लास ही हमें क्या करेगा, फाइल को रीड करके देगा। ठीक है, तो चलो गाइज यहाँ पे हमने ये इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल की एक मेथड है रीडर डॉट रीड एज अ टेक्स्ट, ये मेथड को हमें कॉल करना है, इसको पास करना है हमें फाइल, इसको क्या पास करना है, फाइल। ओके, जो भी ये फाइल हमारी आने वाली है। ओके, तो गाइज अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये क्या बोलता है कि यार आर्गुमेंट ऑफ टाइप फाइल नल अनडिफाइंड इज नॉट एसेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ब्लॉब। ओके, तो ये ब्लॉब लेता है और फाइल ही हमारा ब्लॉब होता है, लेकिन फाइल के अंदर नल भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको और के अंदर एक, अगर नल होता है तो एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट दे देंगे, इस तरह से ऑब्जेक्ट एज अ फाइल, एक इंटरफेस को फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से हम इसको पास करेंगे। यहाँ पे अगर फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम एक ऑब्जेक्ट को फाइल बनाएंगे और उसको भेज दे देंगे। ओके, तो इसको इस तरीके से हमने क्या किया है, कॉल किया है। अभी ये रीड एट टेक्स्ट फंक्शन ये क्या करेगा, एक्चुअली फाइल को रीड करेगा, लेकिन जैसे ही फाइल को रीड करेगा कुछ इवेंट जनरेट करेगा, उस इवेंट पे हमें क्या करना है, कोड करना है, उस इवेंट पे वो हमें डेटा दे देगा फाइल का। तो हमें सबसे पहले इसके इवेंट लिस्नर को रजिस्टर करना पड़ता है। तो बिफोर कॉलिंग दिस रीड एट टेक्स्ट मेथड हमें इवेंट लिस्नर को रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रीडर, हम क्या करेंगे यहाँ पे रीडर लिखेंगे, ये मेरा रीडर, और रीडर के कुछ इवेंट लिस्नर है, जैसे कि इवेंट डॉट ऑनलोड, ये एक हम उसका इवेंट लिस्नर है। तो ये ऑनलोड क्या करेगा, इसको जो भी हम इवेंट हैंडलर पास करेंगे, जैसे भी फाइल रीड करेगा, तो रीड करने के बाद ये ऑनलोड फंक्शन कॉल करेगा और फाइल का डाटा हमें दे देगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक फंक्शन चाहिए, कौन सा, ये फंक्शन, ये। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन लेगा, जो कि फंक्शन होगा उसका आर्गुमेंट होगा प्रोग्रेस इवेंट फाइल रीडर। तो प्रोग्रेस इवेंट फाइल रीडर को क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा और उसका आर्गुमेंट ओ होगा। तो यहाँ पे प्रोग्रेस, यहाँ पे मैं वेरिएबल पैरामीटर लिखता हूँ प्रोग्रेस, और यहाँ पे प्रोग्रेस इवेंट, और ये जेनरिक क्लास है और इसको टाइप है फाइल रीडर। इस टाइप का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैरामीटर लिखूँगा और फिर मैं इसके अंदर कोड करूँगा। तो ये फंक्शन गाइज कॉल होगा मेरा, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब भी मेरा फाइल रीड होगा तब ये फंक्शन के अंदर मुझे क्या होगा, वो फाइल का डेटा मिलेगा। ओके, इतना होगा। अभी मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे फाइल का डेटा मिलेगा, तो मुझे उस डेटा को लेना है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डेटा। ओके, और उसका टाइप रखूँगा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, और टेक्स्ट फाइल डेटा जो है मेरा, उसका स्ट्रिंग रखूँगा, या फिर उसके अंदर कोई नल वैल्यू भी आ सकती है उससे, तो नल, या फिर अनडिफाइंड भी आ सकती है तो अनडिफाइंड भी लिखूँगा, और इक्वल टू यस, बस इसको कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मेरा डेटा है फाइल का, जो भी मैंने फाइल रीड किया है किससे, फाइल रीडर के थ्रू, मैं इसके अंदर इसका डेटा लूँगा। किस तरीके से, दिस डॉट टेक्स्ट फाइल डेटा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे टेक्स्ट फाइल डेटा को पेज टाइप के जो भी डाटा है टेक्स्ट का मेरा रीड किया वाला उसके अंदर रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा प्रोग्रेस है, इसको प्रोग्रेस यहाँ पे डॉट टारगेट डॉट प्रोग्रेस डॉट टारगेट डॉट, इसका प्रॉपर्टी है यहाँ पे प्रोग्रेस डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइपस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब क्या है कि मैं प्रोग्रेस डॉट टारगेट को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट रिजल्ट को कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क मैंने टारगेट को दिया है, इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट को कॉल कर रहा है, लेकिन अगर टारगेट के अंदर नल और अनडिफाइंड है तो एरर आ जाएगा। इसलिए क्या करेगा, अगर प्रोग्रेस डॉट टारगेट के अंदर नल अनडिफाइंड है तो वो क्या करेगा, रिजल्ट को कॉल नहीं करेगा, डायरेक्ट इसके अंदर नल या अनडिफाइंड और भेज देगा। तो ये इनबिल्ट फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का,
तो ये बेसिक आप देख लो, मेरे टाइपस्क्रिप्ट का जो मैं ट्यूटोरियल अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर ये सारे बेसिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। अब ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, एक एरे स्ट्रिंग है, एरे बफर या नल या अनडिफाइन हो सकता है, लेकिन इसका टाइप तो स्ट्रिंग है, इसका टाइप, और नल और अनडिफाइन है, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो मैं इसको रिजल्ट को कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने टाइप का स्ट्रिंग क्या है, अभी मेरा रिजल्ट कन्वर्ट हो गया मेरे स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो अभी ये रिजल्ट के अंदर मुझे क्या मिलेगा, जो भी मैंने ये फंक्शन यूज़ किया है फाइल रीड करने के लिए, वो मेरी फाइल को रीड करेगा। जब भी रीड करेगा तो इसको कॉल करेगा ऑनलोड को, तो ये मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, और जिस ये रिजल्ट के अंदर क्या होगा, मेरा फाइल का टेक्स्ट होगा, जो कि मैंने टेक्स्ट फाइल डाटा के अंदर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट रीड कर दिया। अब यहाँ पे और एक मुझे कोड करना है, रीडर डॉट ऑन एरर। चलो जहाँ पे सक्सेस होता है, ठीक है, अगर एरर आता है तो फिर हमें इसी तरह का उसको कॉल बैक पास करना है, इसी तरीके से। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोग्रेस की जगह ये प्रोग्रेस है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अलर्ट बॉक्स में लिखूँगा, अगर एरर आता है तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर लिखूँगा प्रोग्रेस डॉट टारगेट डॉट ये जो एरर है ऑन डॉट मैसेज। तो इस तरीके से मैं इसको मैसेज को प्रिंट करूँगा। ओके, तो प्रोग्रेस डॉट टारगेट ये हमारा फाइल रीडर है, और उसके अंदर एरर प्रॉपर्टी और एरर के अंदर का मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें कर दिए। तो जब भी मुझे एरर आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और सक्सेस होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल रीड फंक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है। जब भी यूज़र फाइल को सेलेक्ट करेगा तो इस फंक्शन को कॉल करना है। तो जब भी वो सेलेक्ट करेगा, मैंने फाइल का डाटा ले लिया यहाँ पे फाइल, और मुझे इस फंक्शन को फाइल पास करनी है। तो मैं यहाँ पे कोड करूँगा दिस डॉट रीड अपलोडेड फाइल, और मैं इसको पास करूँगा फाइल। ओके, तो ये हो गया मेरा कोड। ओके, जैसे भी यूज़र क्लिक करके अपलोड करेगा तो यहाँ पे उसको फाइल मिलेगा, ये कोड रन होगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने तो डेटा लिया, लेकिन इस डेटा को मुझे प्रिंट करना है किसके अंदर, मेरे टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो डेटा मैंने इस वेरिएबल में लिया है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे और मेरा टेक्स्ट एरिया है, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मेरा फंक्शनलिटी हो चुका है। ये कोड सिंपल सा, क्लिक अपलोड पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं बैच स्टार्ट करेंगे, तो देखो गाइज यहाँ पे मेरा फाइल का डेटा आ चुका है। ये हमारा फाइल था एंगुलर गोलैंग कोर्सेस का, ये फाइल। अब मैं क्लिक करूँगा दूसरा फाइल कोडलैंग टीएक्सटी, तो ये देखो कोडलैंग का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब मैं तीसरी फाइल को सेलेक्ट करूँगा और कोर्सेस, यहाँ पे देखो जावा गोलैंग जावास्क्रिप्ट, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे ये फंक्शनलिटी तो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके, तो अभी चलो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को। किसको, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ पे अब मेरा ये फाइल है, यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मेरा ये फाइल है, अभी मुझे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। तो मैं इसको बैच को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो क्या हो रहा है, ये ब्राउज़र मेरे फाइल को किसी और टैब के अंदर क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो गाइज मैं आपको बताऊँगा, जैसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे आपके दो इवेंट जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, दो इवेंट, एक होता है ड्रैग ओवर और दूसरा होता है ड्रॉप इवेंट। ओके, तो बस आपको इसी दो इवेंट का ही क्या करना है, यूज़ करना है, और इसका यूज़ करके उस फंक्शनलिटी को अंजाम देना है। ओके गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस तरीके की फंक्शनलिटी हमें आनी ही चाहिए, दैट इज़ अ कंपलसरी। ओके, चाहे इंटरव्यू में आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन जब भी आप लाइव एप्लीकेशन करते हैं तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो एक देखो, तो यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट होता है, तो यहाँ पे वही इवेंट कॉल हो रहा है, ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट हो रहा है। जैसे कि मैं किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर दूसरे टैब में ओपन हो रही है। तो मुझे पहले इस बिहेवियर को डिजेबल करना है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मैं ब्राउज़र के इस बिहेवियर को डिजेबल करूँगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डिजेबल इवेंट, एक फंक्शन बनाऊँगा। इस फंक्शन का काम क्या है, इवेंट को क्या करना है, डिजेबल करना है। ओके, तो इसको इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा, मैं यहाँ पे ईवी लिखूँगा और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट इसको पास होगा, इस फंक्शन को इवेंट। ओके, तो ये फंक्शन रिटर्न अवॉइड करेगा, कुछ भी नहीं। ओके, सो
यहाँ पे इस तरीके से। और इसको मैं क्या करूँगा, इवेंट के अंदर डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो हम इवेंट को प्रिवेंट करेंगे तो हमारा वो इवेंट कॉल नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिजेबल किया है। अभी मुझे इसको कॉल करना है, ओके। ये मेरे दो इवेंट पे, ये ड्रैग ओवर एंड ड्रॉप ओवर, ये जो कि ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। तो ये दो इवेंट को मुझे फायर करना है। तो मुझे फायर करने के लिए मैं किसके ऊपर फायर करूंगा, मेरे बॉडी टैग के ऊपर फायर करूंगा, क्योंकि बॉडी मेरा क्या है, ये डॉक्यूमेंट शो करता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो चीज़ ब्राउज़र उसको क्या कर रहा है, किसी और टैग के अंदर ओपन कर रहा है। तो इस तरीके का मुझे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बॉडी को क्या करूँगा, डिजेबल करूँगा। तो बॉडी को डिजेबल करने के लिए जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड होता है तो मैं यहाँ पे ऑन इनिट हुक यूज करूँगा, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट पे मैं यहाँ पे ऑन इनिट के अंदर कोड करूँगा और ng ऑन इनिट इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा बॉडी है, बॉडी को क्या करूँगा, डिजेबल कर दूँगा, ये इवेंट बॉडी के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी को डायरेक्ट एक्सेस किया है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी यहाँ पे डॉट, अब बॉडी का इवेंट है ऑन ड्रैग ओवर। इस इवेंट को मैं इवेंट हैंडलर पास करूँगा इस तरीके से, EV, ये इवेंट पास करेगा इसको, इवेंट, ओके, इवेंट पास करेगा। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरा फंक्शन कॉल करूँगा, कौन सा, इवेंट को डिजेबल करने के लिए, यहाँ पे ये फंक्शन, ओके, डिजेबल इवेंट, ओके। यहाँ पे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं गाइस, मैंने यहाँ पे सेपरेशन कर दिया है यहाँ पे, या फिर मैं डायरेक्टली इसी इवेंट को क्या करूँगा, पास करूँगा, ओके। तो डिजेबल इवेंट है तो मैं इसको नया हैंडलर बनाने से अच्छा है इसको Ctrl+Z, मैं इसी को पास करूँगा इसको, ओके। सो दिस डॉट इवेंट, ओके, डॉट बाइंड मेथड का यूज करूँगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस दिस की, क्योंकि इसके अंदर कोई दिस नहीं है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इवेंट करूँ, इस तरीके से पास करूँगा उस फंक्शन को। तो जैसे ही ड्रैग और इवेंट ऑकर होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा हमारा ये, और वो इवेंट को डिजेबल करेगा, ठीक है। तो पहला इवेंट को हमने डिजेबल किया है यहाँ पे। अब सेकंड हम डिजेबल करेंगे ये ड्रैग ओवर को, अब ड्रॉप को डिजेबल करेंगे, ओके। सो ड्रॉप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ड्रॉप, ऑन ड्रॉप। सो ऑन ड्रॉप को भी हम यही फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर सेम कोड है डिजेबल का। तो गाइस यहाँ पे हमने बॉडी को डिजेबल कर दिया है, मीन्स हमारे ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को डिजेबल कर दिया है ऑन ड्रैग ओवर एंड ड्रॉप को, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल को ड्रैग और ड्रॉप करूँगा। तो गाइस देखो ये फाइल मेरी ओपन नहीं हो रही है किसी दूसरे ब्राउज़र में, दूसरे टैब में, देखो गाइस यहाँ पे। तो ये बिहेवियर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस बिहेवियर को हमें डिजेबल करना पड़ता है, तो जब भी हम फाइल ड्रैग और ड्रॉप करने जाएंगे तो ये दूसरे टैब में ओपन चले जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हमें ये करना था, हमने इसको सक्सेसफुली कर दिया है, ठीक है। सो अभी चलो, अभी हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ओके। अपलोड फाइल बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये फंक्शन पे हमें कोड लिखना है। ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करेगा, ठीक है। तो अभी हमें इस फंक्शन को लिखना है। तो जैसे भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, इसको हमें कॉल करना है ऑन ड्रॉप इवेंट पे, ओके। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन ड्रॉप इवेंट पे कॉल होगा, इसलिए यहाँ पे हमें इवेंट लेना है। लेकिन कौन सा इवेंट होगा, ड्रॉप इवेंट। कौन सा इवेंट होगा, ये ओके, सॉरी, ये ड्रैग इवेंट होगा, ड्रैग इवेंट, ये होगा ड्रैग इवेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ड्रैग इवेंट जो है हमारा, हम इसको एक ड्रॉप इवेंट पे हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट दे देगा, इसका नाम है ड्रैग इवेंट, ओके। तो इसी इवेंट के अंदर हमें वो फाइल मिलेगी जो यूज़र ड्रैग करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये होगा। चलो अब इसको हम पहले कॉल करते हैं किस पे, इसके अंदर, किसके अंदर, जो हमारी फाइल है यहाँ पे। तो हमने फाइल के ऑन चेंज पे लिख दिया यहाँ पे। अब हम लेबल को क्या करेंगे, लेबल के अंदर इसको कॉल करेंगे, क्योंकि हम लेबल के ऊपर ड्रॉप कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप इवेंट, ड्रॉप। जैसे हम फाइल ड्रॉप करेंगे तो हमारे फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर हम पास करेंगे ड्रॉप इवेंट,
ओके, इस इवेंट को पास करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है ड्रॉप इवेंट रजिस्टर। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, को एक फंक्शन लिखूँगा अलर्ट फाइल ड्रॉप्ड। ओके, तो ये फंक्शन कॉल होते क्या देखता हूँ मैं जब भी किसी फाइल को मैं ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, अब मैं यहाँ पे मेरी फाइल है उसको ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप। तो गाइज यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट में क्या है, फाइल ड्रॉप। मीन्स जब भी मैं ड्रैग करता हूँ इसके अंदर किसी फाइल को तो ये इवेंट मेरा कॉल हो रहा है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इवेंट को अचीव किया है। यहाँ तक पहुँचना ही सबसे मेन बात होती है। ओके, अब यहाँ पे हमारे फंक्शन तो कॉल हो रही है, चलो अब इसको हटाएंगे, अब यहाँ पे हम कोड करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी फाइल हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे जैसे भी हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो वो फाइल को हमें हमारे फंक्शन के अंदर लेना है। ओके, फंक्शन के अंदर लेना है। ठीक है, तो किस तरह से लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट फाइल। ओके, उसका टाइप लिखेंगे फाइल, और फाइल नल लिखेंगे या फिर वो अनडिफाइंड भी हो सकती है। ओके, इसको कांस्टेंट के बजाय हम लेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर चेंज होने वाला है लेट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल हो चुका है। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है कि अभी दो चीज़ें होती है यहाँ पे दो चीज़ें इस तरह से होती है। देखो जैसे भी हम किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे जो भी ब्राउज़र होता है वो दो तरीके के ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। ओके, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है डेटा ट्रांसफ़र लिस्ट, डेटा ट्रांसफ़र आइटम, डेटा ट्रांसफ़र आइटम। ओके, ये हमारा एक आइटम लिस्ट, डेटा ट्रांसफ़र आइटम लिस्ट, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कोई ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, या फिर कोई ब्राउज़र होता है इसको नहीं सपोर्ट करता, ये किसी दूसरे को सपोर्ट करता है। किसको, यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र को। ठीक है, तो हमें कोड करना है, अगर इसको सपोर्ट करता है तो इसमें से डेटा लेने का तरीका अलग है, फाइल को लेने का। अगर इसको सपोर्ट करता है तो इसके अंदर फाइल के लेने का तरीका अलग है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये ड्रैग इवेंट है, ये जैसे भी हमारा ड्रैग इवेंट ऑकर होता है तो हम पहले क्या करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर हम चेक करेंगे डे इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र। ओके, तो ये डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट होता है, इसी के अंदर ही हमारी फाइल्स चली जाती है जैसे भी हम ड्रैग करते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स, डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स। तो देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी है कि यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम को अगर ब्राउज़र सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो किसको सपोर्ट करता है, इसको, डेटा ट्रांसफ़र आइटम लिस्ट को। ओके, इसको सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता है तो फिर हमारा किसको सपोर्ट करेगा, ये डेटा ट्रांसफ़र को। तो ये कोड यहाँ पे अगर इसको नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर डेटा ट्रांसफ़र को 100% सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए आया है कि इसका मतलब ये है कि अगर डेटा ट्रांसफ़र के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, नल है, तो ये आइटम को नहीं कॉल करेगा, यहाँ से वो रिटर्न क्या करेगा, नल करेगा और कंडीशन को फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स, अगर वो सपोर्टेड है तो हम उसका अंदर इसका कोड करेंगे। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करता है तो हमें क्या करना है, उसमें से फाइल निकालनी है। तो ये हमारा फाइल वेरिएबल है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर से फाइल निकालेंगे। किस तरह से, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स ऑफ जीरो डॉट गेट एज अ फाइल। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये कोड आपको पढ़ना पड़ता है। जब भी कोई ब्राउज़र इस डेटा ट्रांसफ़र आइटम को सपोर्ट करता है तो उसको हमको चेक करना पड़ता है किस तरीके से, डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम प्रॉपर्टी है, अगर है तो किसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और उसमें से डेटा हमें लेना है तो हम डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स ऑफ जीरो डॉट उसकी गेट एज अ फाइल, ये मेथड कॉल करनी है, तभी हमें वो फाइल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइल निकाल दिया है। अगर ब्राउज़र ये डेटा ट्रांसफ़र डॉट आइटम्स को नहीं सपोर्ट करता तो उसका मतलब किसको, फाइल्स को सपोर्ट करता है। तो हम इसमें से फाइल निकालेंगे, फाइल इक्वल टू
इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स, तो इसको सपोर्ट करता है। तो फाइल्स ऑफ जीरो, तो इस फाइल्स के अंदर की जीरो फाइल हम यहाँ पे लेंगे। तो गाइज ये एग्जांपल है सिंगल फाइल अपलोड के लिए। मल्टी फाइल अपलोड करना है तो यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट द गूगल ड्राइव एप्लीकेशन, गूगल ड्राइव किस तरह से बनाते हैं। ओके, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर आपको सीखने हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, शॉर्ट में कुछ नहीं होता। अगेन आई विल टेल यू। ओके, तो यहाँ पे चलो ये हो गया, हमने फाइल को ले लिया। अगर डेटा ट्रांसफर फाइल आइटम को सपोर्ट करता है तो इस तरीके से उसके अंदर की फाइल लेनी है, या फिर डेटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स को सपोर्ट करता है तो फिर इस तरीके से उसके अंदर फाइल ले लिए। तो हमने इस तरीके से फाइल को ले लिया है। अब हमारे पास फाइल आ चुकी है, तो उस फाइल को रीड करने का तो कोड हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है, रीड फाइल अपलोड। तो हम इसको अभी पास करेंगे, इसको कॉल करेंगे दिस डॉट रीड फाइल अपलोड, और इसको पास करेंगे जो भी फाइल हमने ड्रैग इवेंट में लिए यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा सक्सेसफुली कोड। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है ये, बहुत ही आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर सुपीरियरिटी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे टाइपस्क्रिप्ट की वीडियो आएंगे, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से मैंने बताऊँगा टाइपस्क्रिप्ट किस तरह से वर्क होती है। ओके, तो चलो गाइज यहाँ पे इस तरीके से हो गया है मेरा कोड। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप अपलोड का। ओके, तो चलो हम इसको अभी लाइव देखते हैं। तो मैं पहले इसको अनडिफाइन जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बाइंड की यहाँ पे। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा तो ये मेरा चला गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा यहाँ पे कोर्स को और ड्रॉप करूँगा। तो देखो गाइज यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा फाइल रीड हो चुका है यहाँ पे, देखो। ओके, तो मैं फिर से इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखो गाइज, और मैं इसको ड्रॉप करूँगा बैश स्टार्टेड को, और इसके ऊपर ड्रॉप करूँगा। तो देखो भाई उसके कंटेंट यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं कोड लाइन को ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरीके से इसके कंटेंट आ रहे हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो मैं अब इसको ड्रॉप करूँगा तो इस तरीके से मेरे कंटेंट इसके अंदर आ रहे हैं। अभी मुझे ड्रॉप नहीं करना, मैं सेलेक्ट करूँगा इसको क्लोज करूँगा, और सेलेक्ट करके फिर बैश स्टार्टेड डबल क्लिक किया तो देखो इस तरह से भी मैं अब डेटा को अपलोड कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको क्लिक करके भी अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे किस तरह से मेरा डेटा हो रहा है। अगर मैं इसके बाहर ड्रॉप करूँ तो कुछ नहीं होगा, बाहर कुछ नहीं होगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये इसके अंदर ही ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। ओके, तो गाइस देखो किस तरह से ये वर्क हो रहा है। बहुत ही ऑसम फंक्शनलिटी है। हम इसका यूज़ आप अपने रियल एप्लीकेशन में कर सकते हो, आपको अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, इससे भी बेहतरीन बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क हो रहा है। ओके, तो अब ये टेक्स्ट फाइल के लिए है ये। अगर आपको कुछ वैलिडेशन देना है कि आप सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही अपलोड कर सकते हो, ओके, तो इसके लिए हम वैलिडेशन का फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे कि आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मेरी फाइल अपलोड होती है, यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे इसके अंदर वैलिडेशन के लिए इस टेक्स्ट फाइल, ये फंक्शन रिटर्न करेगा टेक्स्ट फाइल अगर है तो इसको फाइल पास करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फाइल। ओके, लेकिन हम इसके अंदर फाइल नल और अनडिफाइन इस तरीके की फाइल का डाटा टाइप हम पास करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, और उसके बाद हम इसको जब तक लिए रिटर्न ट्रू करते हैं, ओके, रिटर्न फॉल्स करते हैं इसको तब तक लिए, ठीक है, या फिर रिटर्न ट्रू करेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो अभी मुझे फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे फाइल का नेम लेना है। ओके, फाइल का नेम ले तो मैं कांस्टेंट फाइल नेम, जो भी फाइल यहाँ पे रीड हो रही है फाइल नेम, ये मेरा फाइल नेम स्ट्रिंग होगा, और इसके अंदर मैं फाइल का नेम लूँगा, फाइल डॉट नेम, इसका नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो मैंने फाइल का यहाँ पे नेम लिया है, यहाँ पे इसने लिखा है इज डिक्लेरेबल वैल्यू इज नेवर यूज। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास फाइल का नेम आ चुका है, तो अभी मुझे इस नेम को चेक करना है कि उसका डॉट एक्सटेंशन txt है या नहीं है। इसके लिए मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे पैटर्न बनाऊँगा, पैटर्न, ओके, पैटर्न ना उसका टाइप है रेगेक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाऊँगा इस तरीके से। यहाँ पे स्टार्ट
यहाँ पे स्टार्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा ये और ये डॉलर, ओके। और इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉट एनी कैरेक्टर, ओके, वन और मोर, एक और एक से ज़्यादा कैरेक्टर होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन txt होना चाहिए। क्या होना चाहिए? txt एक्सटेंशन उसका होना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड किया है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो ये कोड क्या करेगा, मेरा जो भी नेम है स्ट्रिंग का, उसके फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन चेक करेगा ये लास्ट में .txt है या नहीं है, .txt। यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है उसका .txt। तो ये डॉट का मीनिंग ऑल होता है, तो मैं इसको स्किप करूँगा यहाँ पे .txt, ओके। तो अब ये डॉट हो गया, इसका मीनिंग अप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके का है। तो अभी मैं यहाँ पे इफ कंडीशन इसमें रिटर्न करूँगा रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न निकाल दूंगा यहाँ से और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न मेरा पैटर्न डॉट टेस्ट मेथड है, उसको टेस्ट करूँगा, या रिटर्न बुलियन करेगा और इसको पास करूँगा फाइल नेम, ओके। सो फाइल नेम इसको पास करूँगा। तो देखो गाइज यहाँ पे जैसे भी मेरा ये पैटर्न मैच होता है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे कोड लिखना है। यहाँ पे जब भी मैं फाइल को सेलेक्ट करूँगा, जब भी फाइल रीड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ दिस डॉट वैलिडेट दिस डॉट इज टेक्स्ट फाइल इज टेक्स्ट लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था, टेक्स्ट फाइल यहाँ पे। तो इसको मैं करेक्ट करूँगा, इस फंक्शन को इज टेक्स्ट फाइल और मैं इसको फाइल पास करूँगा, ओके। अगर रिटर्न ट्रू आता है तो मेरा ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। फाइल को मैं रीड करूँगा, अगर टेक्स्ट फाइल नहीं है तो मैसेज देगा एल्स के अंदर प्लीज़ अपलोड ओनली टेक्स्ट फाइल, अलर्ट प्लीज़ अपलोड ओनली टेक्स्ट फाइल, ओके। तो गाइस इस तरीके से वैलिडेशन देते हैं। जब भी कोई आपने फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन पे या किधर, आपको सिर्फ बोला जाता है कि इमेज फाइल अपलोड करो तो वैलिडेट करता है, तो इस तरह से होगा। तो मैं आपको वैलिडेशन का एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर कंपनी में जितनी तरीके के वैलिडेशन होते हैं वो मैं आपको सारे बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा कोड यहाँ पे और भी मैंने कर दिया यहाँ पे, और इसी कोड को मैं क्या करूँगा, ड्रॉप करते हुए भी कर दूँगा यहाँ पे अपलोड फाइल। जैसे मेरा फाइल मिलता है यहाँ पे, जैसे मेरा फाइल रीड होता है यहाँ पे ये कॉल होने से पहले मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को यूज़ करूँगा यहाँ पे, ओके। तो गाइस सबसे पहले चलो देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। मैं इस फाइल को पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ, ये टेक्स्ट फाइल हो रही गाइस, ये तो हो रही है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है। इसको इस तरीके से अपलोड करके देखता हूँ मैं, क्लिक करके, तो यहाँ पे कोड लैंग्स की फाइल ओपन चुकी है। अब मैं ट्राई करूँगा किसी और फाइल को अपलोड करने का, तो देखता हूँ मेरे पास कोई फाइल है डाउनलोड में, या यहाँ पे पिक्चर में है नेचर, तो मैं नेचर को अपलोड करूँगा। तो गाइस यहाँ पे इसने कहा है कि प्लीज़ अपलोड ओनली टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने वैलिडेशन किया है। ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही एक्सेप्ट करेगा, अदर किसी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इमेज ट्राई कर रहा हूँ अपलोड करने की यहाँ पे, लेकिन इमेज अपलोड नहीं हो रही है, ओके। तो फिर मैं यहाँ से दूसरी फाइल देखता हूँ, मेरे पास कोई अवेलेबल है फाइल, तो उसको मैं अपलोड करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाके देखूँगा कोई फाइल है मेरे पास, है ये PDF फाइल को अपलोड करूँगा। तो देखो गाइस यहाँ पे मैसेज आया कि प्लीज़ अपलोड ओनली टेक्स्ट फाइल, तो ये किसी और फाइल को आप अपलोड नहीं करेगा, सिर्फ अपलोड करेगा टेक्स्ट फाइल को। मैं ये वीडियो फाइल को अपलोड करके देखूंगा, फिर भी मैसेज आया कि नहीं अपलोड करेगा, ओके। तो गाइस दिस इज़ अ वेरी ऑसम फंक्शनैलिटी आई हैव मेड हियर। आपको इसी तरीके से कंपनी में काम करना है, इसी तरीके से कंपनी में काम होता है और इसी तरीके से कोड करना है। सो ऑलवेज यूज द टाइप इन द टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज आप एंगुलर में काम करते हो तो आपको टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करना ज़रूरी है, और टाइपस्क्रिप्ट के फीचर ही आपको यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, लेकिन डोंट यूज़ एनी डेटा टाइप अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो एनी का बहुत यूज़ करते हैं इस तरह से, एनी, लेकिन डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिसेस। अगर आपका कोड क्लाइंट देखेगा तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे, ओके। तो योर कोड शुड बी क्लीन एंड नीट, शुड बी अंडरस्टैंडेबल, दैट शुड बी यूज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रिंसिपल, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे सब पता है क्योंकि मैंने 11 साल से काम किया है IT कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, और मैं प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट भी हूँ। तो मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है प्रोग्राम के रिलेटेड। नहीं तो आप कौन सी भी चीज़ मेरे पास लाओगे और बोलोगे सर ये सोल्यूशन,
सो नॉट पॉसिबल। सो गाइज यहाँ पे देखो सक्सेसफुली मैंने ये करके दिखाया है आपको, ये फाइल अपलोडर यूजिंग द फंक्शनलिटी ऑफ द ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सेलेक्ट। ओके, तो इस तरीके का कोड हम करेंगे तो यूज़र को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा मेरा जो फाइल है कोड लैंग्वेज डेटा है, यहाँ पे डेमो फाइल। तो देखो ये किस तरह से वर्क हो रहा है। फिर से हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल डेटा डिस्प्ले। ओके, फाइल का डेटा हमें डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल का डेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल का। तो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनलिटी है ये। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लिक भी कर सकते हैं और इस तरीके से डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये इमेज फाइल है इस तरीके से। ओके, तो ये जो चीज़ है ये HTML में हमने बनाई है, CSS HTML का यूज़ करके। इस तरीके की डिज़ाइन भी आपको आनी चाहिए। तो थोड़ा HTML के ऊपर भी ध्यान दो, फोकस करो। ओके, HTML के अंदर किस तरह से आपको स्ट्रक्चर में आपका कोड करना है मार्कअप के अंदर। ओके, और CSS किस तरह से यूज़ करना है। ओके, किस तरह से आपको अच्छा सा काम करना है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मीन्स एंगुलर डेवलपर आपको डिज़ाइनिंग का उतना काम नहीं, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत करना पड़ता है, आपको आना ही चाहिए। ओके, तो गाइज अभी बहुत ही भूख लगी है मुझे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कमेंट में कुछ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने का। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं और लेके आऊँगा एक ज़बरदस्त वीडियो। तो तब तक के लिए गाइज गुड बाय।